समय, वो चीज जो हम कभी वापस नहीं पा सकते। हर सेकंड जो गुजरता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है, टाइम मैनेज नहीं करते, इसे चेरिश करना चाहिए। हम अक्सर सुनते हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन दोस्तों, समय किसी भी करेंसी से कहीं ज्यादा कीमती है। आप और पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम का एक भी सेकंड वापस नहीं पा सकते। जरा सोचो, हम सभी को, अमीर हो या गरीब, फेमस हो या अननोन, एक दिन में ठीक 24 घंटे ही मिलते हैं। इन घंटों के साथ हम क्या करने का चॉइस करते हैं, यही डिफरेंस लाता है। ये समझना है कि क्लॉक की हर टिक, हर सनराइज, हमारी हर सांस एक गिफ्ट है। जरा सोचो एक पल के लिए कि तुम्हारे पास दुनिया का सारा पैसा है। आप वो चमचमाती स्पोर्ट्स कार खरीद सकते हो जिसका आपने हमेशा सपना देखा था, समुद्र के किनारे एक बड़ा सा मैंशन, एक प्राइवेट जेट जो आपको एग्जॉटिक डेस्टिनेशंस तक ले जाए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हर पल जो आप वेस्ट करते हैं, हर सेकंड जो बीत जाता है, वो एक ऐसा सेकंड है जिसे आप वापस नहीं खरीद सकते, चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो। देखो, टाइम सबसे बड़ा लेवलर है। ये अमीर, गरीब, जवान या बूढ़े में कोई भेदभाव नहीं करता। ये निरंतर चलता रहता है, हमारी होप्स और ड्रीम्स, हमारी सक्सेसेस और फेलियर से बेपरवाह। ये एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि इस धरती पर हमारा टाइम सीमित है, एक प्रीशियस कमोडिटी जिसे हम कभी रिप्लेनिश नहीं कर सकते। जरा सोचो, हर दिन हमें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, यानी 1440 मिनट्स। इनमें से हर एक मिनट एक गिफ्ट है, कुछ क्रिएट करने का, कुछ सीखने का, कुछ एक्सपीरियंस करने का, किसी से प्यार करने का मौका। सवाल यह है दोस्तों, आप अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हो? क्या आप इसे वाइजली इन्वेस्ट कर रहे हो, या इसे अपनी उंगलियों से रेत की तरह फिसलने दे रहे हो? क्या आप अपने टाइम का यूज उस लाइफ को बनाने में कर रहे हो जिसका आपने हमेशा सपना देखा है, या डिस्ट्रैक्शंस और प्रोक्रेस्टिनेशन को आपको बंदी बनाए रखने दे रहे हो? अब कुछ लोग कहेंगे, मॉर्गन, मैं जवान हूं, मेरे पास बहुत टाइम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, टाइम की असली वैल्यू अक्सर तब पता चलती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ये रिफ्लेक्शन के क्वाइट मोमेंट्स में होता है, जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं और सोचते हैं कि सारे साल कहां चले गए। ये रियलाइजेशन होती है कि हम क्लॉक को वापस नहीं घुमा सकते, कि हम उन मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को रिलाइव नहीं कर सकते, या उन वेस्टेड आवर्स को वापस नहीं पा सकते। टाइम रुकता नहीं है, टाइम ठहरता नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बस आगे बढ़ता रहता है, निरंतर, जैसे एक नदी समुद्र की ओर बहती है। और उस नदी की तरह हमारी लाइफ भी कॉन्स्टेंटली मोशन में है, एक इनएविटेबल डेस्टिनेशन की ओर बह रही है। एवरी मोमेंट काउंट्स, एवरी सेकंड इज प्रीशियस। टाइम की ट्रूली वैल्यू करने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये सिर्फ बड़े मोमेंट्स के बारे में नहीं है, ग्रेजुएशंस, वेडिंग्स, बच्चों या नाती पोतों का बर्थ। ये छोटे, सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मोमेंट्स के बारे में भी है। ये सुबह की पहली कप ऑफ कॉफी का आनंद लेने के बारे में है, अपनों की हंसी के बारे में, अपने चेहरे पर सूरज की वार्मथ के बारे में। ये हर मोमेंट में प्रेजेंट रहने के बारे में है, चाहे वो कितना भी मंडेन क्यों ना लगे। टाइम फ्रैगमेंट्स में स्लिप अवे हो जाता है जब आप सोशल मीडिया पर एंडलेसली स्क्रॉल करते हो, खुद को दूसरों और उनकी सीमिंगली परफेक्ट लाइफ से कंपेयर करते हो, या जब आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को डिले करते हो, खुद से कहते हो, मैं कल से स्टार्ट करूंगा। ये वो मोमेंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट। तो मैं आपसे फिर पूछता हूँ, दोस्तों, आप अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हो? क्या आप ट्रूली इसे चेरिश कर रहे हो, या इसे स्लिप अवे होने दे रहे हो, एक प्रीशियस सेकंड एट अ टाइम? अब चलिए देखते हैं कि क्या चीज हमारा टाइम चुराती है। हम सब इसके दोषी हैं, मैं भी। हम इन जालों में फंस जाते हैं, ये खतरनाक टाइम थीव्स जो हमारी सबसे प्रीशियस चीज को हमसे छीन लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सोशल मीडिया का सायरन कॉल है। हाँ, यह कनेक्ट करने का, इन्फॉर्म्ड रहने का, कम्युनिटीज बनाने का एक पावरफुल टूल हो सकता है। लेकिन खुद से ऑनेस्ट रहें, इन प्लेटफॉर्म्स पर हमारा कितना टाइम प्रोडक्टिव होता है? कितनी बार आप खुद को बिना मतलब फीड स्क्रॉल करते हुए, खुद को दूसरों से कंपेयर करते हुए, या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में फंसते हुए पाते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं होता? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कुछ मिनट्स लगा हो और फोन से ऊपर देखने पर पता चले कि आवर्स गुजर गए हैं? खुद से पूछें, उस टाइम के बदले में आपको क्या वैल्यू मिला? क्या ये आपको आपके गोल्स के करीब लाया? क्या इसने आपकी लाइफ को किसी मीनिंगफुल तरीके से एनरिच किया? या ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था, उन चीजों से बचने का एक तरीका जो ट्रूली मैटर करती है? फिर प्रोक्रेस्टिनेशन है, चीजों को कल पर टालने की कला, वो काल्पनिक जगह जहां हमारे सारे अधूरे काम और अनफुलफिल्ड ड्रीम्स रहते हैं। हम सब कहते हैं कल करूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। वो काम टलता रहता है और जल्द ही वीक्स, मंथ्स या ईयर्स गुजर जाते हैं। और ओवरथिंकिंग का क्या? बार बार सोचने का, एनालाइज करने का एंडलेस साइकिल, एक्शन लेने के बजाय हम अपने थॉट्स में इतने फंस जाते हैं, फेलियर या जजमेंट के फियर से पैरालाइज्ड हो जाते हैं कि हम कभी एक्शन ही नहीं लेते। याद रखें, ज्यादा सोचने से अच्छा है करना। अननेसेसरी मीटिंग्स, हम सब वहां रहे हैं।
एक रूम में बैठे लोगों को उन चीजों के बारे में बात करते हुए सुनना जो मैटर नहीं करती, या वर्स, हमें उस काम से डिस्ट्रैक्ट करती हैं जो असल में करने की जरूरत है। अगला मीटिंग इनविटेशन एक्सेप्ट करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मीटिंग वैल्यू ऐड कर रही है? क्या मेरा होना जरूरी है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं टाइम वेस्टर्स के जो शैडोज में छुपे रहते हैं हमारे प्रेशियस मोमेंट्स चुराने के लिए। जरूरी है उन्हें पहचानना, ये ध्यान रखना कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है और कॉन्शियस चॉइसेस करना कि हम इसे कैसे स्पेंड करते हैं। चैप्टर 3, समय बर्बाद करना कैसे बंद करें। अब समय है कि हम अपना समय वापस ले और समझदारी से यूज करें। ये घड़ी के गुलाम बनने की बात नहीं है, ये अपनी लाइफ के मालिक बनने की बात है। सबसे पहले हमें क्लियर गोल सेट करने होंगे। बिना मंजिल के हम बस भटक रहे हैं, हालात के हवाओं में उड़ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं? आप किस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं? अपने गोल्स बड़े और छोटे दोनों लिख लीजिए। जब आपको क्लियर विजन होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से बचना और उस पैथ पर फोकस्ड रहना इजी होता है जो आपको वहां ले जाता है। टाइम मैनेज करने की सबसे पावरफुल टेक्निक्स में से एक है टाइम ब्लॉकिंग। पर्टिकुलर टास्क्स के लिए टाइम के स्पेसिफिक ब्लॉक सेट करें। हो सकता है कि सुबह का 1 घंटा सिर्फ लिखने के लिए डेडिकेटेड हो, या दोपहर में 2 घंटे किसी प्रोजेक्ट पर फोकस वर्क के लिए। जब आप टाइम ब्लॉक करते हैं तो आप अपने दिन के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, एक फ्रेमवर्क जो आपको ट्रैक पर बने रहने में हेल्प करता है। आप अपनी एनर्जी उस चीज पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, बिना डिस्ट्रैक्शंस के एंडलेस साइकिल में फंसे। आपकी टू डू लिस्ट में सब कुछ आपके टाइम और अटेंशन के लायक नहीं है। अननेसेसरी टास्क्स को एलिमिनेट करना सीखें। खुद से पूछें, क्या ये टास्क सच में मेरे गोल्स के साथ अलाइन करता है? क्या ये मुझे वहां पहुंचने के करीब ले जाता है जहां मैं होना चाहता हूं? अगर नहीं, तो इसे अपने प्लेट से हटाने का करेज रखें। ये रहा एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव रूल, द 2 मिनट रूल। अगर किसी टास्क को कंप्लीट होने में 2 मिनट या उससे कम समय लगेगा, तो उसे इमीडिएटली करें। ये छोटे छोटे टास्क को बाद में पाइल अप होने और ओवरवेलमिंग बनने से रोकता है। याद रखें, आपको सब कुछ खुद नहीं करना है। वो टास्क्स डेलीगेट करना सीखें जो दूसरों द्वारा किए जा सकते हैं, चाहे वो काम पर हो, घर पर हो या आपकी पर्सनल लाइफ में। टेक्नोलॉजी को अपनाएं और रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए इसका यूज करें। ये सिंपल स्ट्रेटजीज आपके काफी टाइम को फ्री कर सकती हैं, जिससे आप उस चीज पर फोकस कर सकें जो ट्रूली मैटर करती है। याद रखें, आपका टाइम आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है, इसे वाइजली इन्वेस्ट करें। चौथा पार्ट, समय को कैसे अच्छे से मैनेज करें। अब जब हमने समय बर्बाद करना बंद करना सीख लिया है, तो चलिए बात करते हैं कि हम इसे कैसे प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। हर एक सेकंड को कैसे काउंट करें। सारे काम एक जैसे नहीं होते, कुछ अर्जेंट होते हैं और हमारा इमीडिएट अटेंशन मांगते हैं, जबकि कुछ काम बिना किसी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस के होल्ड पर रखे जा सकते हैं। यहीं पर प्रायोरिटाइजेशन काम आता है। आइजनहावर मैट्रिक्स टास्क्स को प्रायोरिटाइज करने का एक बहुत अच्छा टूल है। यह एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव फ्रेमवर्क है जो आपको आपके टास्क्स को उनकी अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस के आधार पर कैटेगराइज करने में मदद करता है। अपने टास्क्स को 4 क्वाड्रेंट्स में बांट लें: अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट। अपनी एनर्जी उस पर फोकस करें जो ट्रूली मैटर्स करता है और बाकी को डेलीगेट या एलिमिनेट करना सीखें। एक डेली स्केड्यूल आपके दिन के लिए एक रोड मैप की तरह होता है। यह आपको विजुअलाइज करने में मदद करता है कि आपको क्या करना है और कब करना है। जब आप अपने टास्क्स को छोटे मोर मैनेजेबल चंक्स में तोड़ते हैं, तो यह कम डॉन्टिंग, लेस ओवरवेलमिंग हो जाता है। साथ ही अपनी लिस्ट से कंप्लीटेड टास्क्स को क्रॉस करने से एक सर्टेन सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये आपको अकॉम्प्लिशमेंट का एहसास दिलाता है, आपकी प्रोग्रेस का एक टेंजिबल रिमाइंडर। टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलतियों में से एक जो हम करते हैं, वह है हर चीज और हर किसी को हाँ कहना। हम ओवर कमिट करते हैं, हम खुद को बहुत थिन स्प्रेड करते हैं और अंत में हम अपना टाइम और वेलबींग सैक्रिफाइस कर देते हैं। ना कहना सीखना एक सुपर पावर है। यह बाउंड्री सेट करने, अपने टाइम को प्रोटेक्ट करने और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करने के बारे में है। यह सेल्फिश होने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने टाइम और एनर्जी के साथ सिलेक्टिव होने के बारे में है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट सिर्फ हार्डर काम करने के बारे में नहीं है, यह स्मार्टर काम करने के बारे में है। और स्मार्टर काम करने का एक हिस्सा है अपना ख्याल रखना। अपने दिन भर में ब्रेक स्केड्यूल करना सुनिश्चित करें, भले ही वह कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। अपने डेस्क से दूर हटें, वॉक पर जाएं, कुछ म्यूजिक सुनें या बस अपनी आंखें बंद करें और कुछ डीप ब्रेथ्स लें। एक रिफ्रेश दिमाग ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। वक्त अनमोल है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही आपकी कामयाबी तय करता है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको अपने समय पर कंट्रोल पाना होगा। आज आप जो छोटे छोटे बदलाव करेंगे, वो कल आपको बड़ा फल देंगे। समय बर्बाद मत करो,
इसे इन्वेस्ट करना शुरू करो। और याद रखना, जिस फ्यूचर का आप सपना देखते हैं वो आज आपके चॉइसेस से बनता है। देखने के लिए धन्यवाद। फोकस्ड रहो, डिटर्मिन्ड रहो और हर